नमस्ते विद्यार्थियों, मैं चेस चौहान और मैं आज आपको कक्षा 10वीं सूर्य के पद की दूसरी व्याख्या समझा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से समझें। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरह नी बिरह कही। चाहती होती गुहारी जीती ते, उदते धार बही। सूरदास अब धीरही, क्यों मर जादा न लही। तो इसके बाद कुछ कठिन शब्दों का निवारण भी यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप समझ सकते हैं। दाएं तरफ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और या फिर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी लास्ट में देख सकते हैं, पाठ के बाद में। इसका संदर्भ ये है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्य के पद से ली गई, जिसके कवि वात्सल्य सम्राट सूरदास हैं, तथा प्रसंग में यह बताया गया है कि बुद्धों और गोपियों के वार्तालाप का प्रसंग का वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन में जो बात थी वो तो हमारे मन में ही रह गई, और आप जब भी किसी से कुछ कहना चाहते हैं और वो बात कह नहीं पाते हैं, तो वो बात अंदर ही अंदर खाए जाती है, चिंतित करती है, दुखी करती है। तो यह बात कहना ज़रूरी है, और कह नहीं पाते हैं तो दुख होता है। तब गोपियाँ भी उद्धव से कहती हैं कि अब हम किससे कहें हमारे मन की बात। भगवान कृष्ण से हमने प्रेम किया, किंतु उन्होंने तो हमें धोखा दिया है, मथुरा चले गए हैं, भूल गए हमें। अगर कहें तो यह प्रेम की भावना का अपमान होगा। उन्होंने एक समय दिया था आने का, किंतु अभी तक वे आए ही नहीं हैं। तब से हम उनके आने की बाट देख रहे हैं। अब इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरह की आग में और जल रही हैं। हमें जहाँ से सहायता की आशा लगी थी कि कृष्ण आएंगे और हमारा दुख दूर करेंगे, किंतु आपने हमारे दुख को और बढ़ा दिया है, यह कहकर कि वे अब कभी नहीं आएंगे। हे उद्धो, अब हम धीरज कैसे धरें, जब कृष्ण ने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने हमारे प्रेम को ठुकरा दिया और वह मथुरा चले गए। उन्होंने तो हमारा हालचाल भी अभी तक नहीं पूछा। वे हमारे लिए उन्होंने हमें पराया ही कर दिया है। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, तथा लास्ट में अंतिम में धन्यवाद।